पूर्वकम। क्या कर रहे थे? लिंग पूर्वकम। इस पद का विचार किया। ये इसमें ये जो दो पद है लिंग और लिंगी, ये दोनों भी पद विषय के वाचक है। विषयवाचक लिंग लिंगी पद के ग्रहण के द्वारा यहाँ पर विषय का ही ग्रहण नहीं किया तो का उनका ज्ञान उपलक्षित है। तो क्या हो गया? लिंग लिंगी लिंग लिंगी ज्ञान तत्पूर्व का तो लिंग लिंगी ज्ञान पूर्वकम, यह अर्थ विवक्षित हो गया। कभी भी अनुमान होता है, अनुमिति होती है, लिंग लिंगी ज्ञान पूर्वक ही अनुमिति होती है। इसमें अब ये जो दूसरा पद हो गया लिंगी, ये लिंगी पद के विषय में कहने जा रहे हैं। कहते हैं लिंगी पदम लिंगी ग्रहणं च आवर्तनीयम। लिंगी इस पद का जो ग्रहण किया उसका क्या करना चाहिए? आवर्तन अर्थात डबल। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक हो गया लिंग, दूसरा हो गया लिंगी, पुनः लिंगी पद का आवर्तन करना चाहिए तो हो गया लिंगी। तो क्या हो गया? लिंग लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकम। लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकम, यह पद सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर एक लिंग हो गया हेतु, दूसरा लिंगी पद हो गया साध्य, और तीसरे लिंगी पद से लेना है पक्ष। तो डबल लिंगी पद के द्वारा पक्ष धर्मता को भी बताया। इसलिए कहा तेन लिंगम अस्य अस्ति पक्ष धर्मता ज्ञानम अपि दर्शितम। ये जो दूसरा लिंगी पद है उसके द्वारा पक्ष धर्मता ज्ञान इसी को भी दिखाया। तो लिंग से होना है लिंग ज्ञान, दूसरे लिंगी से पद हो गया साध्य ज्ञान, तीसरे लिंगी पद से हो गया पक्ष धर्मता ज्ञान। ये तो पूर्वक हेतु ज्ञान पूर्वक, साध्य ज्ञान पूर्वक और पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है। हमको अनुमान करते समय हेतु का भी ज्ञान अपेक्षित है, साध्य का भी ज्ञान अपेक्षित है, और जहाँ पर अनुमान कर रहे हैं पक्ष का भी ज्ञान अपेक्षित है। यही बताया। अब क्या हो गया इसका? तद व्याप्ति व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम इति अनुमान सामान्यम प्रदक्षित। अब क्या हो गया? व्याप्ति व्यापक भाव और पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है। व्याप्य हो गया हेतु लिंग, व्यापक हो गया साध्य, व्याप्य व्यापक भाव है ग्रहण में, और पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान भी होना चाहिए, व्याप्य व्यापक भाव का ज्ञान भी होना चाहिए। तत्पूर्वक ही अनुमान अनुमिति होती है। यह हम लोगों ने तर्क संग्रह में सामान्यतः देखा था। अब इस तरह से सांख्य तत्व कौमुदीकार ने कहा कि यह सामान्य अनुमान का लक्षण है। अब ये जो सामान्य लक्षण होता है तब पूर्वक ही विशेष लक्षण किया जाता है कि नहीं? विशेष लक्षण का हम विचार करने वाले हैं। विशेष लक्षण यद्यपि ग्रंथकार ने स्वयं विशेष लक्षण का विचार नहीं किया, तो भी अन्य ग्रंथकारों ने जो लिखा हुआ है वो अपने लिए यदि विरुद्ध नहीं है तो उसको भी स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। ग्रंथकार यहाँ पर कहने जा रहे कहते हैं कि अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मरयति। अनुमान विशेषान अर्थात विशेष अनुमान
जो तंत्रांतर, तंत्र अर्थात शास्त्र, अंतर अर्थात अन्य, अन्य शास्त्रम शास्त्रांतरम, अन्य तंत्रम तंत्रांतरम, अर्थात दूसरे शास्त्र ने जिनका कथन किया है, जिसका लक्षण किया हुआ है, लेकिन अभिमतान अपने लिए कैसे है स्वीकृत, अपने लिए मान्य, ऐसे विशेष लक्षण अनुमान के विशेष लक्षण को यहाँ पर स्मरण करवा रहे हैं, अर्थात इसको भी हम मानते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सा अनुमान पहले माना है? फकत त्रिविधम अनुमान आख्यातम, कितने प्रकार का अनुमान बताया है? कौन सा? कितने प्रकार का? त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, 3 प्रकार का अनुमान बताया गया है। इति तत् सामान्य तो लक्षितम, वह अनुमान यहाँ पर सामान्य रीति से उसका लक्षण किया गया। अब सामान्यतः लक्षितम अनुमानम विशेषतः त्रिविधम, विशेष रीति से कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के उनके नाम दिए। एक है पूर्ववत, दूसरा शेषवत, तीसरा सामान्य तो दृष्टैच। इस तरह से 3 प्रकार का अनुमान है। इसी को न्याय सूत्र में भी बताया, पूर्ववत शेषवत अथ, तब न्याय भाष्य में लिखा है अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टैच। ऐसे कितने प्रकार का अनुमान है? बोलिए। 3 महीने कौन कौन सा अनुमान है? बोलिए। पूर्ववत शेषवत सामान्य, ये तो 3 प्रकार का हमको ही बोलना आता है। कौन सा बोलिए? पूर्ववत शेषवत सामान्य, पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, ऐसे 3 प्रकार का अनुमान बताया गया है। अब देख लीजिए, इसमें प्रथमम तावत द्विविधम, अर्थात पूर्ववत, पहला अनुमान कौन सा है? पूर्ववत अनुमान 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। अनुमान हो गए पूर्ववत, दूसरा बोलिए। अरे क्या है दूसरा? केवल बैठे रहते हैं हालत से। तीसरा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा बोले कि दूसरा बोला? दूसरा। थोड़ा सावध रहिए, ऐसे घर में कितने बैठे टाइट बैठिए, जैसे क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता। पूर्ववत, पहला कौन सा है? पूर्ववत के 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। अब वो कौन से देख लीजिए, एक है वीत और दूसरा है अवीत। पूर्ववत के 2 भेद, एक वीत अनुमान और दूसरा क्या है? अवीत अनुमान। वीतम अवीतंच, ऐसा पूर्ववत अनुमान 2 प्रकार का है। वीत किसे कहते हैं? कहते हैं अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम। क्या है? अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम। लक्षण पूछे जाएंगे आप लोगों को, तो वीत किसे कहते हैं, अवीत किसे कहते हैं, ये तो ध्यान में देना चाहिए। फिर बोलेंगे वीत पता ही नहीं चला हम लोगों को, क्योंकि उस तरह से सुनने के बाद क्या होगा? वीत है अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वाक्यम। पुनः बोलिए। अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये जो अनुमान चल रहा है कैसा है? अन्वय मुख से प्रवृत्त होता है, अन्वय रीति से, है ना। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, इस अन्वय व्याप्ति वाला जो अनुमान है
उसे कहते हैं वीतो। किसे कहते हैं वीत? अन्वय मुख से प्रवृत्त होने वाला अर्थात अन्वय व्याप्ति वाला। जिसमें अन्वय व्याप्ति हो वह अनुमान कैसा है? वीतो। और दूसरा है देखिए उसके विपरीत व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अवीतम। क्या है? व्यतिरेक पहला क्या कर लेता है? अन्वय मुख से प्रवृत्त होता है और विधान कर लेता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। अर्थात साध्य का जो साधक है उसे कहते हैं वीत। और दूसरा क्या है? व्यतिरेक मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान अवीत। कौन सा है? अवीत। बोलिए। व्यतिरेक मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान अवीत। कौन सा है? अवीत। व्यतिरेक मुख से प्रवृत्त होने वाला, लेकिन निषेधक वो क्या कर लेता है? निषेध करता है। और अन्वय मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान क्या करता है? विधान करता है। साध्य का विधान कर लेता है। इसलिए इसे क्या कहेंगे? वीत। और व्यतिरेक मुख से प्रवृत्त होने वाले अनुमान का नाम क्या है? अवीत। ये दोनों ध्यान में रख लीजिए। और यह निषेधक होता है ना? आपको पहले बताया है पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वा। इसमें निषेध किया कि नहीं? किसका? इतर का निषेध किया और उसमें भेद बताया गया। इसलिए निषेध का अन्य का अभाव बताने वाला ये जो अनुमान है उसे क्या कहते हैं? अभी अनुमान कहते हैं। नीचे दिखा तदसत्वे तदसत्वम। इसी को ही क्या कहते हैं? व्यतिरेक। क्या कहते हैं? तत्सत्वे तत्सत्वम इसे क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। अरे सब निद्राक से चल रहे। तत्सत्वे तत्सत्वम और तदभावे तदभाव तद सत्वे असत्वे बोला तो हो गया व्यतिरेक। कारणाभावे कार्याभाव क्या हो गया? और कार्य कारण सत्वे कार्य सत्वम बोला करो। ऐसे नहीं क्यों कहाँ चल रहे हैं? तुरंत बोलना है। हाँ नहीं उसको तो बोलना ही चाहिए ना। यदि बोलोगे तभी धीरे धीरे मुख में शब्द बैठेंगे, फिर समझ जाओगे। यह अनुमान वीत और अवीत इस भेद से दो प्रकार का बताया। अब हम ये वीत अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वाक्यम ये बताया। वीत अर्थात समझ लेना अन्वय व्याप्ति अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम है ना। विधायकम वाक्यम ये हो जाएगा वीत। और व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेध कम ये हो गया अवित। इतना ध्यान में रखना है। वीत का उदाहरण हो जाएगा परतो वन्यमान धुमाते। तो ये तो फिर दोनों का बन जाता है, लेकिन परतो वन्यमान धुमाते हो गया वीत का। और पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात् हो गया अवीत का उदाहरण। इसके बाद ये कहते हैं तत्रावितम शेषवत्। इनमें जो अवित, इन दोनों में वीत और अवित में जो अवित अनुमान है वही उसी को ही कहते हैं
शेषवत। अविधि क्या हो गया? शेषवत। शेषवत। अवितम शेषवत। अवित अनुमान को ही शेषवत कहते हैं। दूसरा भाग शिष्य शेष किसे कहते हैं? शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः। क्या लिखा? शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः। शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः। अर्थात शेषः अस्य अस्ति इति शेषवत। जो बाकी रहता है उसे कहते हैं शेषवत। शेष जो बाकी रहता है उसे शेषवत नहीं कहते, शेष कहते हैं। और शेष है जिसमें उसे कहते हैं शेषवत। शेषः अस्ति अस्य इति शेषवत। शेष वाला। अब यहाँ पर कहा स एव विषयतया यस्य अनुमान ज्ञानस्य तत्शेषवत्। सह एव अर्थात वही शेष ही विषय रूप से जिस अनुमान का है, अर्थात जिस अनुमान का वही विषय है। शेष ही जिस अनुमान का विषय है उसे क्या कहेंगे? शेषवत्। सह एव अर्थात शेष ही विषयतया विषय रूप से जिस अनुमान का है, अर्थात विषय है ना? जिस अनुमान का शेष ही विषय है उसे क्या कहेंगे? शेषवत्। स एव स अर्थात शेष ही विषयतया यस्य अनुमानस्य अस्ति। शेषी विषय रूप से जिस अनुमान का है, अर्थात शेष ही जिस अनुमान का विषय है। शब्द ऐसा लिखना है, शेष जिस अनुमान का विषय है उस अनुमान को कहते हैं शेषवत्। यद आहु, इसके लिए प्रमाण दिया, न्याय भाष्य की सम्मति दी। न्याय भाष्य की पंक्ति लिखी कि प्रति प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः। इस पंक्ति को कंठ से करना है। क्या बोलिए? पीछे प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेषः। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेषः। जैसे अब क्या हो गया? जितने हम लोग किसको इसको ही क्या बोलते हैं? सब जगत को ही आत्मा समझ लो, देह को ही आत्मा समझ लेते हैं। लेकिन जो आत्म रूप से प्रसक्त था, प्राप्त था, उसका हमने निषेध किया। यह देह आत्मा नहीं है, इंद्रिया आत्मा नहीं है, सब कुछ आत्मा नहीं है करते चले गए। जो जो आत्म रूप से प्राप्त था उसका निषेध किया। निषेध करने के बाद जो बचा, अब दूसरा तो कोई अर्थ हो नहीं सकता। जो बचा हुआ है वो उसी के कहते हैं परिशेष। जैसे एक बार सीता माता जी कहते हैं कि अयोध्या में बैठी और वहां पर 4-5 मुकुट थे। मुकुट मतलब किरीट है ना, मुकुट थे। तो साफ कर रही थी और आकर सहेलियां होती है, मैं सहेलियां आ गई और उनको पूछने लगी ये मुकुट किसका है। उनको थोड़ा बताना था किसका, प्रभु रामचंद्र जी का मुकुट को उनको समझना था। तो ये किसका है?
ये अर्थात ये राम जी का है क्या, है ना। तो ये पूछना ये राम जी का है क्या, तो उसने कहा नहीं ये राम जी का नहीं है। ये दूसरा है क्या, दूसरा भी नहीं है। तीसरा है क्या, तीसरा भी नहीं। चौथा नहीं है। तो 4 प्रसक्त थे, प्राप्त थे। इन सब का क्या किया, निषेध किया। अंदर यहाँ पर तो है 5 ही लोगों के मुकुट हो सकते हैं, उनमें से 4 का निषेध किया। ये राम जी का नहीं है। प्रसक्त जो थे उनका निषेध किया, है ना। प्रसक्त प्रतिषेध है। और अब दूसरा तो कोई हो नहीं सकता राम जी का, अन्यत्र कोई प्रसंग नहीं है। तो बचा हुआ जो रहा वो किसका मुकुट हो गया, राम जी का मुकुट हो गया। प्रसक्त प्रतिषेध है और अन्यत्र अप्रसंग, दूसरी जगह पर कहीं प्रसंग नहीं है। तो जो बचा हुआ है उसी को कहते हैं परिषेध। अस्य च अवीतस्य व्यतिरेकिनः उदाहरणम् अग्रे अभिधास्यते। कहते हैं इस अवित अनुमान का अर्थात व्यतिरेकी जो अनुमान है, अवित अर्थात व्यतिरेकी और वित अर्थात अन्वयी। तो इस अवित का अर्थात व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण आगे बताएंगे। पहले वीत का विचार कर लेते हैं। तो वीत 2 प्रकार का, 2 वस्तुतः अनुमान 2 ही प्रकार का है, वीत और अवित। अवित हो गया शेषवत और वित हो गया पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट। तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्ण